أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है सबका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ठीक ठाक है। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। कैफा अल्हम्दुलिल्लाह। हालुकुन्ना या अखवात। जो क्यूसी वन वाले मेरे साथ थे उनको तो इसका याद होगा ना। क्या हाल चाल है सब बहनों का? अल्हम्दुलिल्लाह नहनु हालुना बिखैर। बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह की आला अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बड़ा अच्छा सा एक रिवीजन सेशन हो गया है। और जो है इंशाल्लाह अब हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज लास्ट टाइम हमने सफ़ा एक पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके इशारे भी हम अभी देख लेते हैं। आज इंशाल्लाह हम सफ़ा नंबर दो इशारा ए करेंगे और इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा यादा अगर हो, ये एक आप लोगों का लेसन प्लानर है, इसको हम हमेशा देख लिया करेंगे ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए आप लोगों को कि देखने में कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, ताकि हमें ये भी याद रहे कि हमारा वो भी आने वाला है, मिड क्विज। ठीक है। तो आपको पता ही है कितनी जल्दी जल्दी से ये कोर्सेज फटाफट से रन होते हैं और चले जाते हैं। और ये मेरे पेन को क्या हो गया, एक मिनट है जी। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीक कर लिया था। फर्स्ट वीक में ये किए थे, फिर लास्ट वीक में ये दोनों कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम लोग थर्ड वीक हमारा है और हमने टू ए कर लेना है इंशाल्लाह, और कल टू बी करेंगे। ठीक है। फिर क्यूसी टू के मकासद क्विकली अगर हम देख लें, हमने क्या करना था इसमें बेसिकली मुसहफ के पहले पांच सफ़ात पढ़ने थे, यानी कि फर्स्ट जुज के पांच सफ़ात पढ़ने थे। ठीक है। और हमने उसको किस तरह से डिवाइड किया था? अगर हमने कहा था एक जुज में 20 पेजेस हैं तो हमने उसको वन फोर्थ हिस्सा जो है एक रुब उसका पढ़ना था। ठीक है। फिर हमने कहा था कि कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज जो है वो हम जान लेंगे। ठीक है, यानी कि 9 अगर होते हैं औसतन तो 7 हमें इंशाल्लाह पता चल जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस क्यूसी टू। और हमने कैसे मानी याद रखने थे? इशारों और फिक्रों के जरिए। ठीक है। और कुरान को ज़िंदगी में लाना और सारी चीज़ें जो हैं ये हम क्यूसी वन में भी करते रहे हैं। ठीक है, वो हमारी जो डायग्राम आती है इतनी अच्छी सी। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर क्यूसी टू में कमज़ोर अफ़ाल जो है वो सीखना शुरू किए हैं। ठीक है, लेकिन देखें कमज़ोर अफ़ाल कमज़ोर नहीं है, पहले ही लोग डरना शुरू हो गए हैं, उनसे बड़े स्मार्ट से होते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है? डरना नहीं है। और उसके अलावा 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले जो हैं वो भी सीखेंगे। तो अगर अ, इसको इस तरह से देख लिया जाए, हम लोगों ने 5 उंगलियों पे ये 5 पेजेस को डिवाइड किया था। ठीक है, नंबर 1 पे भी हमने क्या पढ़ा था? सूरह फातिहा पढ़ी थी, उसमें 2 इशारे पढ़े थे। ठीक है, उसमें क्या बात हो रही थी? हिदायत की बात हो रही थी। हिदायत किसको मिलती है? हिदायत मुत्तकीन को मिलती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेज था। अब बात आ रही है नेक्स्ट वाले पेज पे, पेज नंबर 2 पे। काफिरीन को हिदायत किसे नहीं मिलती? काफिरीन मुनाफिकीन को नहीं मिलती। क्यों? वो आज हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये फर्स्ट 4 पेजेस के ऊपर तो ये टॉपिक सारा चल रहा है ना। उसके बाद फिफ्थ पेज पे हम देखेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि वो पहले इंसान थे जिनको हिदायत मिली थी। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इस तरह से उंगलियों के ऊपर प्रैक्टिस करना है। अगर पहले सफ़ात के इशारे को देखा जाए तो क्या क्या थे? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, इतनी दफ़ा हमने दोहराया है ना। तो आप लोग माइक अपने म्यूट भी रख के साथ साथ रिपीट भी कर सकते हैं। तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। ठीक हो गया। तो आज इंशाल्लाह हम लोगों ने क्या करना है? दूसरा सफ़ा स्टार्ट करना है। उसके इशारे इन शॉर्ट पहले देख लेते हैं क्या है। चलिए पहले यहाँ से देखते हैं। हमने कहा था ये जो फर्स्ट लाइन थी ये हमने उसके लास्ट इशारे के साथ ही ले ली थी। कहाँ गया? हाँ,
ये लास्ट इशारे के साथ ही ले ली थी, तो आज हमारा टॉपिक जो है इशारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, काफिरीन को हिदायत नहीं, और फिर उसके बाद मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। क्यों? क्योंकि वो फसादी और बेवकूफ़ हैं और दो रुखे हैं। ठीक है, काफिरीन को हिदायत नहीं। अब यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह इसके अंदर कुछ फ्रेजेस को हाईलाइट कर लेंगे, जैसे ताकि हमें इशारे का पता चल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप काफा रू कर लेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि अच्छा उन्हें हिदायत नहीं है। ठीक है, ये इससे याद कर ले, कोई भी फ्रेजेस याद कर सकते हैं, ये पूरी लाइन आपके जहन में आ जाएगी। ठीक, फिर मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, ये जब हम पढ़ेंगे तो फिर इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखे। तो हम लोगों ने दूसरी उंगली लेनी है, यानी कि ये आपका पेज नंबर 2 है। ठीक है, ये पेज नंबर 2 है। ए, बी, सी एंड डी। और एक सेकंड रुकें, इसको एक दफा कोई शॉर्ट इशारों को दोहराए। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, एक दफा दोबारा दोहरा लेते हैं। बार बार दोहराने से ये याद होगा, जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको इजीली रिलेट कर सकेंगे। और इसका क्या फायदा होगा, एक तो आपको माना याद रहेंगे, दूसरा क्या होगा कि हम लोग अगर हिफ्स कर रहे हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। क्यों? क्योंकि फसादी और बेवकूफ़ हैं और दो रुख हैं। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका तारुफ देख लेते हैं। और हम लोगों ने क्या सीखना है, QC 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने जो है कोई भी टॉपिक ख़त्म होगा शुरू होगा जो भी होगा, आप लोगों को जब ख्याल आ जाएगा तो, और ये स्माइली देख के अक्सर ही ख्याल आ जाया करेगा कि हमने क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो तारुफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इशारा ले लेते हैं, 2A, काफिरीन को हिदायत नहीं। अब हम जब पढ़ा करेंगे ना तो हम क्या क्या करेंगे, जब नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे ना तो उसका पिछली आयत के साथ भी रब्त देख लिया करेंगे कि क्या है। तो इस तरह क्या होगा, हमें कनेक्शन जो हमारा इशारों के जरिए होता है पूरे टॉपिक्स का, वो हमें याद रहेंगे। ठीक है, अब पिछली आयत से इसका क्या टॉपिक चल रहा है। पहले ये बात हो रही थी ना हिदायत की, हमने दुआ की, फिर अल्लाह ताला ने बताया कि कौन जो है अहल हैं हिदायत हिदायत के। तो वो कौन थे? मुत्तकीन अहल हैं हिदायत के, यानी कि उनके अंदर सिफात ऐसी हैं। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, अब बात हो रही है अब ये लोग जो जिन्हें हिदायत ही नहीं मिलेगी। अब ये हमारा काम नहीं है जज करना कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये अल्लाह ताला को पता है। तो लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है, ये जो एक्चुअली काफिर होता क्या है, पहले भी हमने मुझे लगता है QC 1 में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो काफिर क्या होता है जी? काफिर इनकार होता करने है वाला जो आदमी। इनकार करने वाला, अ- हक से काफिर मतलब, इनकार करने वाला। जी इसके एक्चुअली हम लोगों ने 3 या 4 माना पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक सबसे पहले, चले ये भी आता है ना, इसका फेल तब पढ़ेंगे। अभी आप ये सोच लें कि काफिर वो होता है जो अगर इन आयत की रोशनी में देखें तो वो हक का इनकार करने वाला। अब ये कौन से लोग थे? इन्हें जो है हिदायत मिल भी गई थी, इन्होंने समझ भी लिया था, और इन्हें, लेकिन इन्होंने क्या फिर फैसला किया कि हम लोगों ने जो है वो कबूल नहीं करना इस्लाम, और हमने हिदायत पे नहीं रहना। तो इन्होंने क्या किया था फिर कि जो मुसलमान थे उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें वगैरह की थी। अभी हम देखेंगे ये आपको पता है ना, हमने लास्ट टाइम बात की थी सूरह बकरा कहाँ पे नाज़िल हुई थी, कौन सी सूरत है, ये मदनी सूरत है। ठीक है, तो मदनी सूरत है, और उसके बाद क्या बात हो रही है यहाँ पे, और मदनी सूरत हमने कहा क्या कहता है, जो हिजरत के बाद सूरत नाजिल हो, चाहे वो मक्का में हुई हो चाहे मदीना में हुई हो, लेकिन उसको भी हम मदनी सूरत कहते हैं। ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कुफारे मक्का की बात हो रही है। ठीक है, जो उन्होंने किया था वो उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, कुरान फहमी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? एक तो वोकैबलरी हमारी कितनी ज़्यादा, वो किस तरह याद रखनी है, और वो हम कैसे याद करेंगे, फिक्रों और इशारों के जरिए। और दूसरा चैलेंज क्या है, ग्रामर, और वो कैसे करेंगे, TPI के जरिए। ठीक है, तो ये देखिए कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को एक आयत के अंदर
सिर्फ दो अल्फाज जो हैं वो नए हैं। और ये भी अभी हम देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो आपको उर्दू से जब कंपेयर करेंगे ना, तो आपको पहले उसकी समझ आ जाएगी कि अच्छा, ये तो हमें वर्ड्स आते हैं, इतने नए हैं अभी नहीं है। ठीक है। दूसरी, ये देखें, और इसमें सिर्फ एक नया है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब तर्जुमा और शरह देख लेते हैं थोड़ी सी। पहले तिलावत कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, 1 मिनट रुक जाए जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ठीक है। तो पहली आयत की हम देख लेते हैं। आज हमने दो आयत इंशाल्लाह कवर करनी है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये भी इंटरेस्टिंग सी बात है, अभी जो हम काफिरों की बात कर रहे हैं तो वो दो आयत हैं उनके बारे में। फिर उसके बाद हम मुनाफिकीन का जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ऑलमोस्ट 13 आयत उनके बारे में। ठीक है। अच्छा जी। इन्ना का याद है आप लोगों को मानी? क्या फ्रेज याद किया था इन्ना का मानी याद करने के लिए? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इन्नल्लाह नहीं मअस नहीं, इंशाल्लाह तो साबिरीन। नहीं किया था ना। इंशाल्लाह तो सिस्टर ये था। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हाँ। हाँ, इन अल्लाह मअस्साबिरीन। और ये हमने दो चीजों का रेफरेंस फ्रेज याद किया था, याद है ना, मा का मानी याद रखने के लिए भी। ठीक हो गया। बेशक, इसका क्या मानी है? बेशक अल्लाजीना, जिन्होंने। और ये कहाँ पढ़ा था अल्लाजीना हमने? क्यूसी में, सूरह फातिहा में ही पढ़ लिया था, है ना? अच्छा जी। अब कफरू क्या है, ये आज हम फेल इसका देखेंगे। ठीक हो गया। सवाउन अलैहिम, बराबर है। अच्छा, यहाँ पे ये एक नया अल्फाज वो कह रहे हैं, लेकिन आपने उर्दू में सुना है मसावी? मसावी या मसावात, ये क्या मतलब जी होता है बस, इसका? बराबर। बराबरी। बराबर। हाँ, एग्जैक्टली exactly. बराबर। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पे। और ये देखें, अलैहिम के कितने टुकड़े बन जाएंगे? ये हमारा वही टेबल है, ये वाला। अला और हाँ, टुकड़े अलैहि अलैहिम वन वगैरह। प्लस वन जी, 1+1। ठीक है। अनजरता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो आ है ना, ये हमने पढ़ा था हमजा इस्तिफहाम, याद है आपने पढ़ा था? आहाजा या कुछ इस तरह करके, जी। क्वेश्चनिंग के लिए, है ना? QC1 में भी पढ़ा था। तो ये वही वाला है। अच्छा, और कुरान में हमजा कभी इस शक्ल में आता है, कभी इस शक्ल में भी आ जाता है, दोनों तरह आ सकता है ये। ठीक है। वो हमने वो हमजा वाली स्लाइड्स देखी थी, उसमें से भी आपको काफी आइडिया हो गया होगा। ठीक है। तो ये, इसको अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये इस लफ्ज का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अनजरताहुम। अच्छा, और ये अनजरताहुम ये भी एक नया लफ्ज था, लेकिन आपने उर्दू में सुना है अंजार वगैरह, नजीर, ये सारी चीजें, ये टर्म सुनिए ना, डराने वाला, है ना? तो आप उससे याद रख सकते हैं। और इसके कितने टुकड़े आपने बनाने हैं? अगर समझे इतना सा फ्रेज आपको दे दिया जाए, आप लोग आहिस्ता बोल रहे हैं या मेरी आवाज आहिस्ता है? 1 मिनट जी। तीन तीन टुकड़े टुकड़े। होंगे। हाँ, जी। चार टुकड़े होंगे। हाँ। अब आंसर अदर ये का देखें होने और का आ। 3 टुकड़े होंगे। अच्छा, चार रूम। कौन कह रहे हैं, पहले ये बताएं। चार कौन मैं कह रहे मेहता। मैंने कहा हैं? कौन ता कौन से? का और कौन ता कौन से? और मैंने एक अलग अलग कर दी। तो है ना। एक एक नहीं, सेकंड। अंजरता अंजरतू ये उसमें आएगा। जी, ये अंजरता जो है, ये हाँ, इस तरह फालता नहीं था, जैसे फालता, फालता इसी तरह फालतू अंजरता अंजरतू है। अंजरता ठीक है। अंजरतू। हाँ, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। अनजरा युनजिरु, ये अभी नहीं, ये फेल इंशाल्लाह हम करेंगे, QC3 में करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी के लिए याद कर ले, जैसे फालता होता था वैसे ही होगा अनजरता। ठीक है। आप डराएं, इससे याद रह जाएगा आपको। ठीक है। ये ता जो है, ये अंता वाली बात हो रही है। और ये अंता कौन है, किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला। आप डराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ मुखातिब किया। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। तो सल्लल्लाहु क्या अलैहि बात हो वसल्लम। रही है कि चाहे आप डराएं किसको? हम, इनको। ठीक है, यानी कि उन्हें। ठीक है। तो ये कितने टुकड़े हो गए सिस्टर, अब समझ आ गया सिस्टर नजमा? 1+1+1, 3 टुकड़े हैं। ठीक है। आपने ये फलता से याद रख लेना। और आपको पता है ना, टेबल से जो लफ्ज आ जाए उसके हमने टुकड़े नहीं करने।
ठीक हो गया। अब क्या बात हो रही है, अम लम तुनजिरहुम। अम का क्या मानी पढ़ा था हमने? अच्छा हमने नहीं या पढ़ा अभी नहीं पढ़ा था। नहीं। ठीक है। हम अम का क्या? मतलब है जैसे या, जैसे और हमने QC1 में भी पढ़ा था औ, पढ़ा था ना? औ का मतलब भी या है। ठीक है। जी सिस्टर शाजिया, आपका कोई सवाल है? जी। अच्छा ये पूछ। मैं ये पूछना चाह, आपने बताया ना कि आ जो है वो अलग से है, तो हम्म। ये उसी टुकड़े में शामिल होगा, ये जो तीन टुकड़े बताए गए हैं। जी, वन प्लस अनज़रतहुम। वन प्लस वन। ठीक है। जी। अगर तो आपको ये ओके। इकट्ठा फ्रेज लिख, जी पूछे। जी 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 जी, आप बताइए। अगर तो आपको ये इकट्ठा एक ही फ्रेज लिखा हुआ आ जाए और उससे पूछे इसके इतने इतने टुकड़े बनने हैं, तो आपने कहना है कि अ जो है ये इस्तिफाम वाला है, क्वेश्चनिंग हमसा है। ठीक है। अनजरता जो है जैसे फअलता था हम्म। उस तरह हो गया। और हम जो है एक अलग टुकड़ा है, जी। जैसे हमने QC2 के एंड के, सॉरी QC1 के एंड के अंदर हमने यानी अगर अफाल के सिर्फ साथ। अनज़रता हूँ, अगर सिर्फ, सॉरी, अटैच सिर्फ जमीर थी ना ये। अनज़रता हूँ होगा तो दो टुकड़े होंगे, जी और एग्जैक्टली। अनज़रता हूँ होगा तो तीन टुकड़े होंगे। जी एग्जैक्टली। ठीक ये ओके, है। थैंक हम यू। अंदर को है, जी अटैच जमीर है। हाँ, अटैच जमीर है, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या बात हो रही है? अच्छा इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, इंशाल्लाह आगे जाके कहीं पढ़ेंगे। अम लम। अम का मतलब है या, और लम कहाँ पढ़ा था हमने QC1 में, याद है? कुलु लम अल्लाहु यलिद अकबर। वलम लम हाँ यकुल लम lahu याद है। डिड नॉट के मीनिंग जी बताएं सिस्टर जिन्होंने कहा है डिड नॉट, बिल्कुल ठीक कहा। है, मैंने कहा है। आप कौन है, नाम बताएं। रुबीना तनवीर। अच्छा जी, लम का मतलब था डिड नॉट, और इसके अगेंस्ट एक और वर्ड था उस वाली स्लाइड पे, याद है? विल नॉट, याद है ये वाला? हाँ तो हमने ये स्लाइड पढ़ी थी, डन। डिड नॉट और विल नॉट। ठीक है। तो यहाँ क्या बात हो रही है, या आप डराएं, सॉरी, चाहे आप डराएं या ना डराएं, ठीक है, तो उनपे क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे एक चीज थी, एक उस्लूब ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा आपको तर्जुमा याद रह जाए, क्योंकि अभी आपको इसमें क्या वाला नहीं तर्जुमा नजर आ रहा है, आ रहा है कोई? ये हमजा इस्तिफाम अगर है तो इसमें कोई क्या वाला नाम आ रहा है, तर्जुमा आ रहा है, उर्दू का नहीं आ रहा ना इसका, चाहे आप डराए उन्हें। तो एक बात याद रख लें, जब आ और अम इकट्ठा आता है ना, तो ये एक उस्लूब है उसका, इस तरह आता है, ईदर दिस और दैट, इस तरह से याद कर लें। ठीक है। सवाउन अलैहिम अनजरताहुम अम लम तुनजिरहुम। इधर दिस, कि इधर आप डराएं उन्हें या ना डराएं। तो क्या आगे बात हो रही है, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है। तो ला युमिनून कहीं यहाँ पे आया करेगा इंशाल्लाह, ये हम QC3 में टेबल पढ़ेंगे, अभी इसका टेबल नहीं। ठीक हो गया, समझ आ गई? और ये मुझे बताएं मुदारे की नफी किससे होती है? ला से। ठीक है, तो ये लास्ट बात हो में। रही, हाँ, लास्ट से। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो ये काफारू की थोड़ी सी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इसमें क्या बात हुई थी कि जिनके सामने हक पेश किया गया उन्होंने समझ भी लिया उसको, उन्हें पता भी चल गया, लेकिन उन्होंने किस किस चीज़ को ठुकरा दिया था? अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह ताला के अहकामात को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन्होंने नहीं माना ना। तो फिर उसके बाद सब कुछ समझ आ गई, क्योंकि उनकी ज़बान तो वैसे ही अरबी थी, हर चीज़ समझ आ गई। फिर उन्होंने क्यों ठुकरा दिया? या तो तकब्बुर, हठ धर्मी, या शक की बुनियाद पे। तो ये रीज़न थी। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उनको हिदायत नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे वाली आयत पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप ये भी देख लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला पहले खिताब कर रहे हैं, जो हमने देख लिया अनजरता वाली बात जो हो रही थी। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो कितने बेहतरीन दाई थे, बेस्ट जो है दावत उन्होंने दी, लेकिन उसके बावजूद जो है कुफार मक्का ने उनकी बात नहीं मानी। और अब हमने क्या करना है, ये सिर्फ हमने ये नहीं कहना ये तो पुराने ज़माने की बात है, उनकी बात है, नहीं। कुरान तो हर उसके लिए है ना, हर वक्त के लिए है, हमारे लिए है। हर ठीक है। बहुत कुछ। हमारे लिए अल्लाह ताला हमसे डायरेक्ट बात करे, तो अगर ये हम आयात सुन रहे हैं तो वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स, ये हमने अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखना है। ठीक है। क्या हम तो नहीं इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं या कुछ, क्या हमें सुनवाई जा रही है, क्यों? ठीक है, हमने ज़रूर इस बारे में थोड़ा सोचना है। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आयात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? ख़तम अल्लाहु, मोहर लगा दी है अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर। ये उन कौन है? कुफार, ठीक है, जिनकी बात हो रही थी, जिन्होंने कबूल नहीं किया हक को। वअला समइहिम, कहाँ कहाँ मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने? उनके दिलों पर और उनके कानों पर। वअला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर क्या है? पर्दा है। वलाहुम अजाबुन अज़ीम, और उनके लिए क्या है? अजाब है, कौन सा? बड़ा। अच्छा, अजीम का हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था ना, ये कहाँ से वर्ड निकला है? QC1 में याद है? अल्लाह ताला के बारे में जब हम पढ़े थे, सजदे की तस्बीह में, रुकू की तस्बीह में जी। सुभान रब्बी अज़ीम मैम। हाँ जी, तो ये हमने अज़म कहा था। से निकला है। अजम से, हाँ, उसका क्या मतलब था? हड्डी, ठीक है, हड्डी। जिसको कोई हिला नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? कितनी डराने वाली आयत है, हमें इस पे गौर करना चाहिए। वलहुम अजाबुन अजीम। अब हमने ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ और सिर्फ कुफार की बात हो रही है, बल्कि अपना भी मुहासबा करना है। अल्लाह ताला हमें बचाए, आमीन। ठीक है, चलें अब यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं खातमा। इसका टेबल अभी हम देखेंगे क्या मतलब है। खातमा से आप याद कर लें, और ये आपका न्यू वर्ड है। इसका मतलब क्या है? मोहर लगा दी, ठीक है, यानी कि सील कर दिया। अच्छा, आप लोगों ने वो बुक पढ़ी हुई है, रहीकुल मखतूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जी बायोग्राफी? बाजी। हाँ, रहीकुल मखतूम पढ़ी है। हाँ, अर्रहीक, क्या लिखा है? रहीकुल मखतूम, ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। रहीम की जगह रहीक हाँ, कर दी। अर्रहीक उल मखतूम, ठीक है। तो ये जो खत्म और सील्ड नेक्टर। मखतूम है, यस एग्जैक्टली, सील्ड नेक्टर इंग्लिश में उसका ये है, ठीक है, मखतूम। तो यहाँ पे यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी नबी थे ना, उन्होंने सील कर दिया था। एक ये भी आप इससे भी याद कर सकते हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आए, खातमुन नबीयीन जिसको हम कहते हैं ना, उससे भी याद रख सकते हैं, रहीकुल मखतूम से भी याद रख सकते हैं। ये सारे इसी से वर्ड्स निकले हैं, ठीक हो गया। तो मोहर लगा दी है, आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने उनके किस पे मोहर लगाई है? कुलूबी हिम, उनके दिलों पर। यानी आप सोच लें, उनके, अगर किसी चीज़ को लिफाफे में बंद कर दें तो उससे कोई चीज़ बाहर तो नहीं निकलेगी ना, ना उसमें कुछ जाएगा, ठीक है। तो उनके दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दिया। और कुलूबी हिम, अच्छा, इसको 1+1 कर लेते हैं, ठीक है, इसके दो टुकड़े हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखें, वाला समइहिम। अच्छा, मुझे बताएं, ये समई आपने ये पढ़ा हुआ है कहीं पे इस तरह का कोई फेल QC1 में? सामिया, सामिया। सामिया, सानिया। अच्छा, इसने सुना। सिस्टर फहमीदा, मुझे ये बताएं, आपने बताया ना, तो ये समिया जो है ये कहाँ पे आ रहा था? अगर मुझे 6 चाबियां आप समिया की बता दें। समिया यस्मा इस्मा सामिउन मस्मुउन समअ। हाँ, तो यहाँ पे समअन। तो समई तो कहीं पे भी नहीं आया, तो फिर ये कहाँ हम्म। से आ रहा है? हम्म, बाजी ये मस्तर ही है ना। जी, है तो अल्हम्दुलिल्लाह। मजदर ही है। और अला हाँ, की वजह से समी ही हो गया। ये डिटेल्स अभी आपने नहीं बतानी, ठीक है, सिस्टर सॉरी। सहलाऊंगी ये, है ना। अच्छा, ये देखिए, इसको सिंपल रखें आप, सिंपल लॉजिक से भी समझ लें ताकि बाकी को भी समझ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता ही है, ठीक है। समई, ये हम आगे जाके रीजंस पढ़ेंगे ये क्यों इसने कसरा लिया, ठीक है। एक्चुअली हमने कहा था समउन भी हो सकता है, समइन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? समअन भी हो सकता है। ऐसा ही है सिस्टर फहमीदा। तो ये जी जी। एक्चुअली हमारा बाजी मस्तर मस्तर है। मस्तर की एराब चेंज होते हैं। जी, सब कुछ होगा, अभी आपने इराबों की बातें नहीं करनी है, ठीक है। सॉरी बाजी। कोई बात नहीं, अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है आप मुझसे अलग मैसेज करके पूछ लें, ठीक है। अच्छा, ठीक है, और इसको हमने इराब नहीं कहना, इसको हमने कहना है ये हरकत हैं। ये बात याद रखें, ये जो इसके ऊपर सारी तश्कील होती है ना, इसको हरकत कहते हैं, ये इराब नहीं होते, पहली बात ये याद रखना है,
ठीक है, सबको समझ आ गई है समईहिम ये कहाँ से आया, समिया की टेबल से। अब हम कोई लफ्ज देखेंगे ना, हमने देखना है कि टेबल में कहाँ पर आ रहा है ये। ठीक है, उसको जरूर देखना है। इससे क्या होगा, हमें फायदा होगा, इंशाल्लाह कुरान ज्यादा अच्छा समझ आएगा और फिर हम रिलेट कर सकेंगे अपनी टेबल्स को। ठीक है, अब ये तो नहीं ना सीधा उठ के तो टेबल नहीं आ जाता। अक्सर उसके कोई ना कोई डेरिवेटिव्स आ रहे होते हैं। आ भी जाते हैं टेबल, लेकिन अक्सर उसके डेरिवेटिव्स आते हैं, तो हमने ढूंढना है कि टेबल में कहाँ पे आ रहा है, कौन से टेबल से आ रहा है, कौन से बाब से आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताएं समिया किस बाब से था, समिया से ही था, ये तो हमारा रेफरेंस बाब भी था। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या बात हो रही है, कंटिन्यूएशन हो रही है। वाव जो है ये इसको जो है कंटिन्यू करा है, और किस चीज पर। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, खत्म अल्लाह, अल्लाह ताला ने किस किस चीज पर उनके मोहर लगाई है, दिलों पर और कानों पर। और क्या किए, आंखों पर, ये अबसारिहिम, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू मे बी वर्ड हो, लेकिन इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं बसारत वगैरह से, या बसीरत, इस तरह बसीरत होती है एक्चुअली, बसीरत से रिलेट कर सकता है कि अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर क्या डाल दिया है, गिशावा। अच्छा, यहाँ पे इसको उर्दू से कैसे रिलेट करेंगे, गशी का आलम, या इस तरह, एक कहते हैं गश पड़ गया उसको, या इस तरह करके, यानी कि उसका दिमाग जो है वो काम करना बंद हो गया। ठीक है, एक तरह से पर्दा आ गया, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि यह गिशावा जो है पर्दे को कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बात हो रही है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उन लोगों के लिए क्या है, अजाब है। कौन सा अजाब है, बड़ा अजाब है। अच्छा, ये आपने नोट करना है, आगे भी आप देखेंगे और भी टाइप के अजाब होंगे, यानी उसमें उसका जिक्र किया गया। तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, अजाबुन अजीम है किसके लिए, काफिरों के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर क्विजेज में भी आ जाते हैं। तो काफिरों के लिए कौन सा अजाब है, नीचे लिखा होगा बड़ा अजाब, दर्दनाक अजाब। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कौन सा अजाब है, अजाबुन अजीम। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपने, मोमिनों में और काफिरों में क्या फर्क होता है, और इसके साथ ऐड हो जाएगा नेक्स्ट वाली आयत में, मुनाफिकों में। ठीक है, इनमें मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या है, मोमिनों के दिलों में क्या है, तकवा है। ठीक है, यानी कि डर है, गॉड कॉन्शियस पीपल हैं, यानी कि कुछ भी करने लगेंगे तो वो जरूर सोचेंगे कि अल्लाह ताला को ये पसंद आएगा, मेरा अमल उसके मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, मोमिनों के दिलों में क्या है, तकवा है। काफिरों के दिलों पर क्या है, मुहर लगा दी गई है। और इसी तरह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में, मुनाफिकों के दिलों पे क्या है, बीमारी है या मर्ज है। ठीक है, तो ये आपने क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, और आपको इन तीनों का इस तरह डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक और चीज, अब ये जो पूरी बात थी ना, खातम अल्लाहु, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये इनकी दुनिया की सजा है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने उनके दिलों और कानों पे मुहर लगा दिया, उनके उसमें कोई चीज़ जा ही नहीं सकती अब, ना दिलों पे ना कानों पे। आपको पता है ना कि जब ये एग्जाम्पल हमने किसी वन में भी, आपको शायद याद हो, जब कुरान पढ़ते होते थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या करते थे, काफिर अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते थे। ठीक है, ताकि उनको आवाज ही ना जाए, क्योंकि उन्हें पता था आवाज आ गई तो असर हो जाना है। ठीक है, तो अब इसको लिटरल मानी में ले लें कि अल्लाह ताला ने, ये तो लिटरल मानी था ना, अब उसको ले लें कि अगर हमारे कानों में ही नहीं आवाज जाएगी, ठीक है, तो फिर कैसे दिल तक कैसे बात पहुंचेगी, ऐसा ही होता है ना। तो उनके दिलों और कानों पे मोहर है, और उनकी आंखों पर पर्दा है, यानी कि उनको जो दे, यानी बसीरत ही आप कह लेना, जो दिल की आंख वाली बात होती है, उन्हें नजर ही नहीं आता, एहसास ही नहीं है। ठीक है, तो ये उनकी कहाँ की सजा है, दुनिया की, यानी उनके दिलों में हिदायत का नूर दाखिल ही नहीं हो सकता। ठीक है, और जब तक दिल जो है, सुदूर जो हमारे सदर है, वहां तक बात नहीं पहुंचेगी, तो फिर क्या, कुछ भी नहीं, उनको फायदा ही नहीं होगा किसी चीज का, कोई भी नसीहत कह ले। ठीक है, आज आजकल के जो हालात हैं, आप उसके ऊपर भी ये बड़ी अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने दूसरों के ऊपर जज नहीं करना कि ये ऐसे है, ये काफिर है, ये फलाना है। नहीं, हमने अपना अपना मुहासबा करना है सिर्फ। ठीक है, अच्छा जी, अब काफिरों के लिए दुनिया की सजा तो हमें पता चल गई, आखिरत की क्या सजा है, उनके लिए अजाबुन अजीम है। अगर समझे दुनिया में हमें किसी को नहीं भी पता चल रहा
फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता कि कौन काफिर है या वटेवर, लेकिन उनके लिए दुनिया में तो सजा, आखिरत में तो है ही सजा। ठीक है, तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से हमें अ, ये सोच के जो है ये आयत पढ़ के अपने लिए जो है दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस अजाब से बचाएं। आमीन। ठीक हो गया। अच्छा जी, तर्जुमा एक बार फिर पढ़ लेते हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया उन पर बराबर है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। और अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए क्या है? बड़ा अजाब है। ठीक है, असबाक, दुआ और प्लान देख लेते हैं जी। एक दफा दोबारा से दोहरा लेते हैं असबाक। काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी। दुनिया में सजा क्या है? उनके दिलों और कानों पर मोहर है, उनके आंखों पर पर्दा है। ठीक है, और आखिरत में क्या है? बड़ा अजाब है। ठीक है, तो ये असबाग जो है ये आपकी होमवर्क्स वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इससे आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपके जो क्विजेज में होंगे उसमें असबाग से कोई सवाल नहीं आते होते। ठीक है, अच्छा जी। अब हम इससे क्या अपने लिए दुआ कर सकते हैं? पहले तो हम इसको हमने स्टडी किया, दुआ क्या कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ करते थे वो क्या थी? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल कब्री। ठीक है, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफर से, फिक्र फाके से और कब्र के अजाब से। तो कोई आप लोगों में से जितनी दुआएं हमने अब तक पढ़ी हैं ना, उनकी एक लिस्ट भी बना सकता है, कंपाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये हमें जो है दुआ अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी लेके आनी चाहिए। अच्छा, तो इससे हम प्लान क्या बना सकते हैं कि इंशाल्लाह मैं हक सच सुनूंगी, और चाहे वो जितनी मर्जी तकलीफ दे हो, चाहे वो मेरे माविन की तरफ हो या मेरे मुखालिफ हो। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हक सुनने और देखने वाला बना दे। ठीक है, और अमल करने वाला। आमीन। ठीक है, अस्मा और फ़ाल देख लेते हैं। क्या क्या अस्मा पढ़े थे, चेक कर लेते हैं जी। तो अच्छा, अगर यहाँ से हमने अस्मा कौन से पढ़े थे आप लोग बताएं? एक तो कुलूबी हिम, ये पढ़ा हुआ है ना? इसकी क्या वाहिद जमा थी, याद है आपको? कल्ब था मैम, आई थिंक। हाँ कल्बुन जी, कुलूबुन। जी। कल्बुन और कल्बुन कुलूब। और कुलूबुन। कुलूबुन। ठीक है, कल्बुन कुलूबुन ये। फिर उसके बाद अबसौरिहिम, ये बसर, अबसौर। ठीक है, ये है बसर, बसरुन है। ठीक है, बसरुन अबसौरुन। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है इसके ऊपर, यहाँ पे भी फतहा है। बसरुन अबसौरुन। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये और जमा मुकस्सर है। जी, जी बिल्कुल। जमा अच्छा जी, मुकस्सर। बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ पे काफारू जो है, चलें यहाँ से टेबल देख लेते हैं। ये कौन से बाब में से आ रहा है? हम लोगों ने नासारा के बाब से आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो नासारा के बाब से आ रहा है, तो इसका मुदारे क्या होगा? कफारा। जैसे नसरा कफारा। यंसुरू, तो इसका क्या होगा? कफारा यकफुरू। यकफुरु। ठीक है, यकफुर। कफारा यकफुरू, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन और कुफरुन। कुफ्र। ठीक है, और इसका माजी का मानी हम लिखते होते हैं, क्या मानी है? उसने कुफर किया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैं बताती हूँ, हमने काफिर के 3 या 4 मानी होते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल मानी क्या होता है? उसने इनकार किया। ठीक है, यानी हक का इनकार किया। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरी एक और चीज भी हमने पढ़ी थी, नाशुक्री की। एक जी, सिस्टर बताएं। एक बाजी वो खेत ज़रात वाले यगीज़ अभी हम हाँ, वो भी इंशाल्लाह। किसानों हाँ, किसान। हाँ, वो वाले भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल, वो भी अच्छा आपने याद कराया। ठीक है, ये तो फलाहुन वाला था। क्या? फलाहुन वाला किसान हाँ जी, वो छुपाता है। फलाह होता है। ठीक है, फलाहुन अल्फला में अब आप ये ना सोचे हम किसान बना रहे हैं। ठीक है, फलाहुन होता है वो। ठीक है, किसान वाला। अच्छा, एक उस वो इस मीनिंग में आ जाता है, उसने छुपाया। जैसे वो भी सीड्स वगैरह लगाता है, तो इस वाले उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो है वो पढ़े थे काफिर के मीनिंग्स। अच्छा, एक और चीज थी, इसकी एग्जांपल रेफरेंस फ्रेज हमने याद किया था, वो जो दुआए कनूत के अंदर आता है, वला नकफुरू का, ये वाली जो हम पढ़ते होते हैं, उसमें भी आ जाता है ना कि नहीं हम नाशुक्री करते। ठीक है, तो
अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं, ये छह चाबियां तो आ गई हैं, काफारू कहाँ पर आ रहा है? हाथ हैंड रेस करें, बताएं कोई एक सिस्टर। ये काफारू किधर आ रहा है? कफर कफरू जी। ये ना कफरा उसमें आ रहा है, काफर। फेल मुदारे में आ रहा है। अच्छा एक मिनट, ये जो फेल मुदारे वाली कह रही है, हाँ, नाम बताएं अपना। आपने काफारू मुजारे में पूछा है नहीं ना, आएगा। माजी में माजी आएगा, में जमा में माजी दूसरा का आएगा। है। कफारा कफरू अच्छा कफर का। एक जितना बोले हैंड रेस करके बताएं सिस्टर, है ना, आप बताएंगी, चलें। बाजी माजी में आएगा, कफरा कफरू माजी जमा के लिए इस्तेमाल होगा, उन्होंने कुफर किया। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। तो साथ टीपीआई कर रही होंगी, आई होप टीपीआई को पीछे नहीं छोड़ के आ जाना, ठीक है। तो जी 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 कफरा बाजी। कफरू, अब जो सिस्टर अच्छा कह रही जी। थी ये मुदारे है, तो ये मुदारे नहीं है ना। कफरा यकफुरू, यकफुरू के बाद यकफुरूना होगा इसका मुदारे, तो ठीक है ना। तो आपने मिक्स नहीं करने, बल्कि आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बल्कि आप लोग अपना बुलाए, इसके असाइनमेंट्स बना, मैं देना शुरू कर दूंगी, मार्क्ड असाइनमेंट्स। आप लोगों ने क्या करना है, पूरे ये जो टेबल्स पढ़े हैं ना, छह चाबी, इनके पूरे पूरे टेबल बनाए, ठीक है। उसका बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरा क्या हमने पढ़ना है? खौतामा। ये कोई गेस कर सकता है किस बाब से होगा? खौतामा। जी ये दाराबा से, दाराबा से। ठीक है, आपने बुक्स पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन हम वैसे गेस नहीं कर सकते, क्यों? पहली दफा तो नहीं ना कर सकते। तो हमें कोई टीचर बताएगा, या हम कहीं बुक से पढ़ के आ जाएंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा। और कैसे पता चला? सिस्टर आमना आप बताएं, कैसे पता चला ये दाराबा बाब से है? मैं बताऊं? सिस्टर आमिना बताएंगी। मैम इसके जो नीचे जेर है आई थिंक उससे, कहाँ जेर है? हरकत से। जी, यख्तिमू से। आपने कहना है मैम दो पेज वाला तो हाँ, नीचे शाबाश। मुजारा को देख के फिर होता है ना। जी दाराबा शाबाश। तो यदरिबू जी, तो नीचे मैम आपने जेर की कहना है, वजह ये से। देखें, आपने दाराबा यदरिबू जो साउंड उसकी आ रही थी, खौतामा जी यख्तिमु की जी भी सेम वही साउंड आ रही है। इस वजह से सही जब है। आपको पता चल गया कि इसका ये है माजी और मुदारे, तो आपने सिंपल से कह देना, इसमें आपने पहचान रखी हुई है कि उसमें जेर भी आती है उसके मुदारे में, जी जी ठीक है। मैम। तो आपने ठीक है उसको ओके। दाराबा बता दिया। अच्छा, इसके रूट अब लेटर्स, कुछ तो सिस्टर्स ने मैम रूट लेटर्स में बहुत गड़मट की हुई थी, वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खौतमा, इसका आपने क्या करना है, जब भी आपसे पूछा जाए बताएं जी इसके रूट लेटर क्या है, आपने समझे, यख्तिमूना फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ठीक है। यख्तिमूना, अब मैं कह रही हूँ इसके रूट लेटर क्या है, आपने ये नहीं कहना वाव है, नून है और या है, नहीं। आपने क्या करना है, आपने माजी के फर्स्ट सीगे पे पहुंच जाना है। आपको टेबल्स बहुत अच्छे आने चाहिए। ख़ातमा यख्तिमु, अब मैं आपसे यख्तिमु यख्तिमुना, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कौन से टेबल में मैं माजी पे जाती हूँ? अच्छा, ये तो ख़ातमा का टेबल था, और ये फर्स्ट वर्ड तो खा था और मीम था, उसके फर्स्ट वर्ड पे पहुंच जाएंगे तो आपको रूट लेटर मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक में यही एक्सरसाइज करनी है, और अगर उसमें कोई कमजोर हर्फ आ गया तो आपने कहना है ये कमजोर है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अ, जी, ग्रामर शुरू कर लेते हैं। इससे पहले सिस्टर नजमा का कोई सवाल है तो हम वो ले लेते हैं। जी। जी मैम मुझे यही था कि ये हमें, मैं कंफ्यूज थी कि हमें ये नहीं अंदाजा होता कि किस बाप से है। तो क्या ठीक। ये हम सॉफ्ट को मद्देनजर रख के करेंगे कि ये फलां बाप से है, जैसे इसको, हतामा ये दाराबा के जी, बाप में से है। मैं आपको अभी समझाती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी मसला हल हो जाएगा। 2 मिनट की, 1 मिनट की ब्रेक ले लें। क्या हो गया? बच्चे अभी कॉल नहीं हो सकती ना। चलें जी, ब्रेक ओवर हो गया। आप लोगों की 1 मिनट जल्दी गुजर जाते हैं हमारे यहाँ। सिस्टर अपने कैमरास बंद रखिए, और जो है माइक्स म्यूट रखें, ठीक है। ओके, चलें जी। अब सवाल था सिस्टर नजमा का, इंशाल्लाह वो अभी एक स्लाइड आती है, उससे हम इंशाल्लाह आज ये जो है ना मिस्ट्री उसको सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको फिर मसला ना आए, ठीक है। टाइम भी देख लेते हैं। ओके, तो काना का टेबल हमने पढ़ना है, और ये कुरान में कितनी दफ़ा है? 1358 दफ़ा है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है। और मज़े की बात ये है कि ये अगर आपने कौला का टेबल याद कर लिया ना, तो आपको काना का टेबल आंखें बंद करके, नहीं, आंखें खोलनी पड़ेंगी, तो उसको देख के तो आपको याद जाना है, ठीक है। कैसे, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कमज़ोर हरूफ की ज़रा स्टोरी ले लेते हैं। क्या है, हमने कहा कि कमज़ोर हरूफ वाव या अलिफ, अगर ये माजी के फर्स्ट वर्ड में आ जाएं, ठीक है, तो हमने इन्हें क्यों कमज़ोर हरूफ कहा हुआ है?
क्योंकि कोई बीमार आदमी हो तो उसकी ऐसे आवाज आती है आ उ ई वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर कमजोर हर्फ किसी फेल में आ जाए माजी के फर्स्ट वर्ड में, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कौन सा है, माजी का फर्स्ट वर्ड है वहाबा, जो इस साइड पे आ जाएगा ना, ये वाहिद मुजक्कर गायब। ठीक है, हमने पढ़ा था, यानी कि जो थर्ड पर्सन का फर्स्ट वाला है उसको देखना है, उसमें तो नहीं कोई कमजोर लेटर आ रहा। ठीक है, तो अगर उसमें कोई कमजोर हर्फ आ जाए तो वो जो फेल होता है उसको हम कमजोर फेल कहते हैं। ठीक है, ये बात अब तक सबको क्लियर है? ठीक है, हम लोगों ने, यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें पता चल गया ये अलिफ आ रहा है। ठीक है, तो इसकी भी अभी स्टोरी देखते हैं। ठीक है, यानी कि वो ये बात हो रही है कि अगर किसी शख्स का हाथ कमजोर होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये कमजोर आदमी है। ठीक है, तो ये कमजोर फेल है। ठीक है, तीन बातें क्या क्या याद रखने वाली थी, बहुत ही ये खुशखबरी भी है कि इन्हीं चारों स्टाइल्स में जो हमने QC1 में पक्के अच्छे अच्छे याद किए हुए हैं, इन्हीं चार स्टाइल्स में से किसी एक पर आएगा। ठीक है, क्या था इसका, अगर मुझे कोई सेंटेंस बता दे जल्दी से। कुरान खोलोगे तो क्या होगा? अल्लाह की कुरान मदद खोलोगे आएगी। तो अल्लाह की मदद फतह। आएगी, नासरा वरना मार पड़ेगी दौराबा, इसलिए सुन लो समिया। ठीक है, ठीक, कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी दौराबा, इसलिए सुन लो समीआ। ठीक है, तो ये इन्हीं चार पैटर्न्स में से किसी एक स्टाइल पे आते हैं। पहले तो आप याद रख लें, स्टाइल कह लें, पैटर्न कह लें, बाब कह लें, दरवाजा, कुछ भी कह लें, दरवाजा वैसे हम नहीं कहते। ठीक है, बाब, स्टाइल, पैटर्न, कोई एक चीज कह लें। ठीक है, इन्हीं चारों में से किसी एक पे आएगी। क्या निशानियां इसमें? अभी सिस्टर नजमा पूछ रही थी कि उनको जैसे पता नहीं चलता कौन से बाब में। आपने क्या करना है सिस्टर, फतह यफ्ताहु, ये पेयर्स हमने याद है, याद किए हुए थे, फतह यफ्ताहु, हमने कहा था खाली फतह याद कर लेंगे तो बात नहीं बनेगी, मुतारे साथ याद रखना है, फतह यफ्ताहु। इसमें क्या स्पेशल बात थी, इसमें जबर आ रहा था। ठीक है, फतह आ रही थी। अच्छा, नसरा यंसुरु, जो ये दौमा होता है ना, ये नसरा का फ्रेंड होता है। ठीक है, हमने जो मुदारे में अगर हम पेश देखेंगे ना आगे जाके यहाँ, तो हम निशानी लगा लेंगे, वो नासारा का होता है। माइक्स म्यूट रख लें। फिर उसके बाद दाराबा यदरिबू। अब देखिए यदरीबू, यहाँ पे कसरा आ जाती होती है, जैसे हमने इसके अंदर कमजोर फेल पढ़ा था ना, वादा। ठीक है, याईदू, या ईदू, तो हमें ये कसरा ने हिंट दे दिया कि ये कौन से बाब से है, ये दाराबा के बाब से है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के जहन में आ रहा हो, ये मुझे बताएं, ये पूरे पूरे उसकी साउंड तो नहीं आ रही, मैंने तो बात की थी कि सेम साउंड्स वाले एक ही उसके अंदर आते हैं अबवाब में, तो यहाँ क्या चक्कर है? ये किसी के जहन में सवाल नहीं आया? बाजी यहाँ वो पे तो एक, बोलने की दो, आसानी से तीन, यहाँ पे तो चार लफ्ज है, यहाँ पे एक, दो, तीन है, तो ये किसने कमजोर हर्फ सोचा नहीं? ड्रॉप हो गया। जी, ठीक है, कमजोर है, टॉप हो गया। ये बात सबको समझ आ गई है या नहीं आई? जिसको नहीं आई अभी पूछ ले। जी, ये पता चल मैम गया? आ गई है। आ गई है, बाकी सबको भी आ गई है, किस तरह इसके ऊपर पूरा पूरा हार है। दरबा यदरिबू, वआदा यईदू। ठीक है, ये सबको समझ आ गई, क्लियर है? यानी जब हम उसके मुजारे में बनाएंगे तो जो कमजोर हर्फ होगा वो उसको हम बदल देंगे। वो भाग गया ना, देखें असल में भाग, अगर हम ओके। देखते ना, इसका असल वादा जी। यऊइदु था। ठीक है, हम्म। यऊइदु। हम्म। ठीक है, यानी कि जी। अब देख ले यदरिबू, अब चार हो गए इसके, एक, हम्म। दो, तीन, चार, लेकिन हुक्म सुनते ही ये भाग गया और हमने बना दिया याइदु। ठीक है, तो इस तरह हम्म। से है। ठीक है, ये याद इंशाल्लाह रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू। असल ठीक हो गया। इसी तरह समिया में क्या स्पेशल थी, उसका भी मादी और मुदारे हमें दोनों याद होगा ना, समिया यस्माउ, तो उसमें कसरा आती है माजी में। ठीक है, हाँ, एक चीज इसमें है कि अगर आपको उसका सिर्फ ये मुदारे दिया हो तो फतह यफ्ताहु और यस्माउ, ये दोनों सेम इसके मुदारे होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? ये कॉन्टेक्स्ट से और कुरान से हमें, और टीचरें जो है, टीचर्स जो है वो हमें बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है ग्रामर एक्सपर्ट्स वगैरह, वो उसकी मदद से इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा। ठीक हो गया, और तर्जुमे से बहुत सारी बातें हमें पता चल जाती हैं।
ठीक है, यहाँ तक ये स्टोरी थी। अब दूसरी बात जो थी ना, कमजोर हरूफ थक जाते हैं, ठीक है, कभी गायब हो जाते हैं, आपने देखा ही था, भाग जाते हैं, बदल जाते हैं एक दूसरे से, टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमें इनसे क्या लेसन भी लेना चाहिए, ठीक है। और ये क्यों होती हैं सारी तब्दीलियां? ताकि बोलने की आसानी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमजा बना हुआ है ये कमजोर नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे आया था? कौला के टेबल में आ गया था ना। कहाँ आया था कौला के टेबल में जब पूरा टेबल बनाया था? जी, कौन बताएगा? काइलुन। दरमियान में था। कॉइलुन। नहीं नहीं सिस्टर, ये देखिए कॉइलुन, याद है ना इसम फाइल? काविलुन की जगह क्या बना था? कॉइलुन। ऐसा ही है, दरमियान में नहीं, काविलुन, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये वाव ने अपनी जगह बदल के हमजा को भेज दिया, और वैसे भी हमजा बड़ा लाडला सा है, ठीक है। अभी ये बात अगर नहीं समझ आई, काना के टेबल में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो एक बात करी थी कि फेल माजी के पहले सीगे सीगे में अगर आप अलिफ देख लें, जैसे कौला में यहाँ पे अलिफ आ रहा है, ठीक है, दआ में अलिफ आ रहा है, कादा में, जादा में, जहां भी अलिफ आ रहा है ना, आपसे पूछा जाए चले जी इसके रूट लेटर बताएं, तो आपने याद किए होंगे। रूट लेटर याद करने बहुत जरूरी हैं, ठीक है, ये सब बात याद रख लें, रूट लेटर याद करने हैं, ठीक है। कॉफ, वाव और लाम, हमने पढ़ा था कि ये वाव की बदली हुई शक्ल या हालत थी, ठीक है। असल में क्या था? कवाला, लेकिन ये बोलने में भी नहीं अच्छा लग रहा था, है ना। तो क्या हुआ, अरबियों ने अपनी मर्जी की, और कमजोर लेटर जो हैं वो वैसे ही बड़े वो होते हैं, चालाक, और भाग भी जाते हैं, तो ये क्या बन गया? कौला, ठीक है। तो ये कौला से हमें पता चल गया, हमने रूट लेटर याद किए होंगे। तो बात ये हो रही है कि कोई भी जब आपके माजी के फर्स्ट सीखे में अलिफ आ जाए, तो वो उसकी बदली हुई हालत होती है, किसकी? वाव या की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, क्या क्या, हाँ, मुझे ये बताएं, ये कोई सिस्टर बताएं, कफरू। अब मुझे बताएं, इसके अंदर भी अलिफ आ रहा है, क्या ये कमजोर है? जी, कौन बताएगा ये हैंड रेस कर? जमा कर लेते हैं। ये अलिफ जी जमा ये तो जमा का जमा की अलिफ। निशानी है। जमा की जी, निशानी सिस्टर है, हिना बताएं। जमा की निशानी। बाजी ये जमा के लिए हम लिखते हैं, और ये स्क्रिप्टेड ही ऐसा होता है, वाव अलिफ, जी, वाव अलिफ। ये तो आपने तब पढ़ा था जब आप कुरान में तजवीद सीख रही थी, लेकिन अब आपको जी पता चल क्या हुआ है कि ये, उसमें हमने पढ़ा था इसके ऊपर एक सिफर दायरी होता है। बहरहाल, अब जी हमें पता चल गया है कि ये जमा की निशानी है, ग्रामर जमा का भी आपको पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने ये देख के नहीं कह देना हाँ ये तो बड़ा, इसमें तो अलिफ आया है, ये तो कमजोरी है, ऐसा नहीं कहना। इसीलिए बात हो रही है माजी के फर्स्ट सीगे पे जाए, तो आप क्या करेंगी फिर? इसके रूट लेटर में पूछूंगी तो आपने चले जाना है इधर, ठीक है, माजी के फर्स्ट सीगे पे, इसके रूट लेटर निकालने, का, फा, और क्या बनेगा? रॉ, ठीक है। वाह, और आप देखेंगे इसमें वाव या आ रही है, तो आप क्या कहेंगी? नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये सेहतमंद है। बस इतनी सी बात है। और अगर यहाँ पे कौला की बात हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कुल आ जाए, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ जी बताएं इसके रूट लेटर क्या हैं, या आप मुझे ये बताएं ये सेहतमंद है या कमजोर है, तो जिस जिस सिस्टर को ये समझ नहीं आया हुआ कॉन्सेप्ट, वो हैंड रेस करें, उनके साथ हम ये डिस्कस करते हैं। जी, समझिए ये कुल आ गया है। जी सिस्टर हिना बताएं। जी बाजी, बस मुझे ये होती है कंफ्यूजन। अभी तो मैं वक्ती तो समझ रही हूँ कि ये जो है वो कमजोर होगा, क्योंकि दो से नहीं बन सकता, जी, यानी दो लेटर से मिलके नहीं ठीक बन है, सकता। ठीक है। अच्छा, अब अभी भी सिस्टर मुझे पता बताएं, है कि ये देखें। फुल कहने से निकला हुआ है, तो वाव होगा इसका जो है रूट हाँ, लेटर। लेकिन नहीं, अभी ये चीज इसलिए समझ में आ रही है कि आप सामने डिस्कशन हो रही है, लेकिन अचानक से मैं नहीं पहचान पाऊंगी बाजी अच्छा, से। अब आपने क्या करना है ना, आपने इसका टेबल बहुत ही अच्छी तरह याद कर लेना है। 14 जो वर्ड्स हैं ना टेबल के, उसमें से कोई भी वर्ड आ सकता है और पूछा जा सकता है बताएं जी इसके रूट लेटर क्या हैं, या ये बता दें ये कमजोर है या सेहतमंद है। बिल्कुल नहीं घबराना, आपको पता चल गया ये कुल है। आपको ये भी पता था इसका फेल क्या है, कौला यकूलू कुल। फौरन जी आपने कहाँ पहुंच जाना है? फर्स्ट वर्ड पे। आपने कहा "ओ, अच्छा ये तो काला के टेबल से है"। तो काला के टेबल से जब आ रहा है, आपने देखा अच्छा कॉफ, अलिफ और लाम था, और आपने याद किया हुआ था, इसका याद करना बहुत ज़रूरी है। आपने याद किया हुआ था कि अच्छा हाँ यहाँ पे तो कॉफ, वाव और लाम आना था, तो इसमें जी वाव आ गया, तो इसका मतलब ये तो कमज़ोर है। तो फिर आप कहेंगे जी ये विनर हो गई आप,
ठीक है, जी तो इस तरह से आपने ये करना है। बाकी सिस्टर्स को भी समझ आ गई ये बात? यस हाँ, मैम आ गई। ठीक जी है। बाजी, समझ में आ गई। जी बाजी, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी मैं आप लोगों को ना इंशाल्लाह इसके भी थोड़ी सी और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप पे भी भेजूंगी, ठीक है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा था लगाना जरूरी है, क्योंकि शुरू में मुझे पता है QC2 में हमें समझ नहीं आ रही होती, हालांकि एक दफा समझ आई तो बहुत आसान होता है। ठीक है, अच्छा, और किसी ने घबराना नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज नोट करें, ये देखें, हमने ये एक सेंटेंस याद किया था, कौन मेरे साथ दोहराएगा, हैंड रेस करें जी। सिस्टर आतिका, चलें, मुझे बताएं क्या था, जल्दी जल्दी बताएं। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ हादा। नहीं, दआ, दआ हदा, ठीक है, इसको बोलने भी ठीक था ताकि, हाँ ये दुआ नहीं है, दआ है, ठीक है, तो इसको हादा। याद, हाँ, इसको 2 काउंट लंबा करना है, इसको 1 काउंट करेंगी, इसको भी 1 रहने दें, ह दा, ठीक है, इस तरह से पढ़ें, इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक दफा दोहरा लेते हैं, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। ठीक हो गया। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने कहा कि ये 4 पैटर्न्स में से ही किसी एक पर आना है कमजोर ने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया वहाबा, ठीक है, और हमने पढ़ा था वहाबा यहाबू, ठीक है, और इस जैसा और कौन सा पढ़ा था, वदा, ठीक है, साथ साथ आप लोग अपने पास ये टेबल भी इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, ऐड कर लें। ठीक है, आपको पता चल गया वहाबा के अंदर वदा भी था, इसी तरह नसारा के अंदर आपने पढ़ लिया कौला। और यहाँ पे एक और चीज देखें, यहाँ पे कमजोर हर्फ कहाँ पे आ रहा है, शुरू में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ आ रहा है जी बताएं, बीच में आ आखिर रहा में है, आ रहा है। हाँ, और यहाँ पे कहाँ आ रहा है, एंड पे आ रहा है। ये कमजोर हरूफ की प्लेसमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब देखें, आपको कहा था ये वादा आप बिल्कुल वहाबा जैसा है, ठीक है, इसके भी शुरू में आ रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा ये इस जैसा है, इसका कोड भी वहाबा लिख दो, और इस सेम वहाबा का जैसा टेबल बनेगा वैसा ही वादा का बन जाएगा। ठीक है, उसको उसमें आपने ऐड कर दिया। ठीक है, और मेन बाब आपने नहीं भूलना, वो फतहा ही है। ठीक है, फिर उसके बाद नसरा में आपने देखा अच्छा कौला है, तो कौला को इसमें जो भी इसके, हमने इसका कोड भी रख दिया कौला। और इस जैसा हमने और कौन सा पढ़ा था, ताबा, है ना। अच्छा, एक सिस्टर मैंने देखा था, किसी सिस्टर से पूछा गया था बताएं जी ताबा के रूट लेटर्स बताएं, तो उन्होंने ये लिखे हुए थे, ता अलिफ और बा, किसने लिखे हुए थे, और अब क्या उन्हें समझ आ गई है, ये भी बताए, बता दें, कोई कुछ नहीं कहता, समझ आ जाएगी जी। अच्छा चलिए, ये मुझे कोई भी बता दे कि ये क्या, ये रूट लेटर ठीक है। नो मैम, इसकी जगह वाव आना अलिफ चाहिए। नहीं आ सकता। हाँ, तो अलिफ की क्या जगह वाव। रीजन है, पहले आप कहेंगी रूट लेटर्स या हरूफे मादा में अलिफ नहीं आ सकता, ये बदली हुई हालत है, किसकी, वाव या की। ठीक है, तो हमें पता है ये कौला जैसा टेबल है, वही सेम सेम बनना है, तो इसके अंदर भी ता, वाव और बा, तावा बा। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। ठीक है सिस्टर, लेकिन हम जी जी पूछे। या को कैसे मेंशन करेंगे कि यहाँ या आएगी या वाव आएगा? ये समझ में तो आ गया कि अलिफ की हालत बदल जाएगी और वो वाव में हाँ, कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत अच्छा बट लेकिन सवाल है, और ये सवाल आप तौबा याद से रखें करेंगे हम, जी। आपको खुद नहीं, तौबा से ही आपको, उसको रिलेट करेंगे। अच्छा ये भी अभी देख मैम लेते हैं। ये मजदूर से, मैम ये मजदूर से गैस करेंगे ना हम, जो मस्तर मैम ने से, उन्होंने सवाल अच्छा पूछा। जरूरी नहीं है, ये बात याद रख लें, मोस्टली मस्तर से हिंट मिल जाता है लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जैसे कौला से आपने कौल से याद रख लिया, ठीक है, इसी तरह तौबा से आपने किस तरह याद रखेंगे, तौबा से याद कर लें। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, इसलिए ये जो रूट लेटर है ना, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है, छोटे छोटे इसके आप बना लिया करें, जैसे इसका तूब बना लें याद करने के लिए, असल में तो तूब नहीं पढ़ेंगे लेकिन आप बना लें तूब, ये आपको याद रह जाएगा, अच्छा ताबा का तूब मैंने याद किया हुआ है। आप कौला से कूल बना लें,
कि मैंने कौला का कूल याद किया हुआ है। इस तरह छोटे छोटे जो आपको हेल्प कर देना उस तरह याद कर लें। आपको खुद नहीं पता चलेगा, ख्वाब में भी नहीं आएगा, आपको टीचर बताएंगी, आप कहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात याद रखें, ये नहीं होगा कि एक दफ़ा यहाँ पे वाव आ रहा है तो अगली दफ़ा कहीं से या आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बस उन्होंने जो जगह चेंज कर ली हुई है कर ली हुई है, अब नहीं उनको कोई हिलाएगा, ठीक है। तो जो चेंजेस कॉला में आएंगे, आज हम टेबल पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी वही आएंगे, ठीक है। इसी तरह दौराबा में यहाँ पे हमने वादा पढ़ा था, इस जैसा कौन सा टेबल पढ़ा है? वादा और याहिदू था, और वजदा कौन सा पढ़ा था? वजदा। वजदा, ठीक है, वजदा वजदा याजिदू, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर ऐड करें। और सारी सिस्टर्स आप क्या करें, फतह का एक पेज लें, उस पे वहाबा का पूरा टेबल बनाएं, कमजोर अफाल के टेबल सारे सारे अलग बनाएं, जो आपके सेहतमंद वाले जो आपके चैप्टर्स के एंड में आ रहे हैं उनके अलग बनाएं। हर टेबल आपके पास बना हुआ आना चाहिए। और सारे आप चेक करवा सकते हैं ग्रुप में। अगर ग्रुप में नहीं कराने मुझे भेज दें, ग्रुप में करवाएंगे तो सबका भला हो जाएगा, सब देख लेंगे कि क्या उनका भी अगर वो गलती है तो निकल जाएगी, ठीक है। तो दाराबा में वादा वजदा पढ़ लिया, इंशाल्लाह आगे जाके हम देखेंगे एक बीच में जब कमजोर हर्फ आएगा और आखिर में ये भी पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो अब तक हमने ये पढ़ा था। अच्छा जी, अब हम कह रहे हैं ये काना है और इसका क्या मतलब है? वो था। इसका रेफरेंस फ्रेज क्या है? मा काना इब्राहिमु यहूदियम वला नसरानियन। क्या मतलब है इसका? कोई गैस कर सकता है? नहीं जी, बताएं। नहीं थे इब्राहिम इब्राहिम यहूदी ना और ना यहूदी और ना ही नसरानी। नसरानी। शाबाश, ठीक है। तो ये आप इसका रेफरेंस फ्रेज याद कर लें, या कोई और इजी सा आपने याद करना है वो कर लें, ठीक है। अच्छा जी, बीच का हर्फ क्या था? अभी हमने सबसे पहले जब भी कमजोर हर्फ कमजोर अफाल देखते हैं ना, उसका देखना है कि ये कमजोर लेटर आ कहाँ रहा है। तो इसका बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसका माजी बना लेते हैं, कैसे? काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुन तुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, ठीक है। और अगर आप इसको कौला का टेबल समझे, आपको मैंने बता दूं कौला के टेबल जैसे है, तो आप उसी तरह का बना सकते हैं। ये भी नासरा पे है, ठीक है। कौला कौलू कुलता कुलतु कुलतुम कुलना, काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम कुन्ना। जो ये अरबी होती है ना, ये साउंड सेंट्रिक लैंग्वेज है, ठीक है। साउंड्स के ऊपर बेस्ड होती है, इसीलिए हम कहते हैं ना, इस पे आप जेर जबर की गलती भी कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो अगर कौला में जो चेंजेस आए थे, नासारा के पैटर्न में तो है, लेकिन कौला में फिर उसके बाद जो चेंजेस आए थे ना, अब वो काना में भी, या जो भी उस जैसा जिसका भी रेफरेंस कोड कौ होगा ना, उसमें सारे कौला वाले चेंजेस आएंगे। वो आप कौला का टेबल देख के वो बना लेंगे, लेकिन आपको मस्तर सबके याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्या चीज़ें याद करने के लिए कही हैं। एक तो आपको रूट लेटर्स याद करने पड़ेंगे, मस्तर याद करने पड़ेंगे, और बाकी ये क्या आपने 6 चाबियां तो याद करनी ही होती हैं, वो भी इतनी मुश्किल नहीं होती। कौला या कूलू जैसे आपने याद किया है, और बाकी इजी होता है, वो आप तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर आप उसके एक एक वो भी याद कर लें अमर, तो और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। चले जी, तो इसको एक दफ़ा कोई सिस्टर दोहराएं, मानी के बगैर ही दोहरा लें जी। काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम कुन्ना। माशाल्लाह, ठीक हो क्या? अच्छा जी, अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आप सोच रहे हैं ये कान्हा के बाद या मालू कहाँ से आ गया? तो मुझे कौन सिस्टर बताएंगी इसका हमने टेबल कहाँ पढ़ा था? जी सिस्टर नाइला, आपका हैंड रेज है, बताएं जरा। अमाला से पढ़ा था। आमाला नहीं होता पहली बात, ठीक है। किससे होता है ये अमील बताएं? आमीला। अमीला अमीला हाँ जी, अमीला। शाबाश, अमीला सानिया ठीक के है। उससे थे, सोनिया के हाँ, बाप समिया से। के पैटर्न से। शाबाश, समिया से था, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना, यहाँ पे अभी हमने, आप समझे, उसका हमने मुदारे ले लिया, ठीक है। वी आर नॉट कंसिडरिंग माजी। अभी हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ मुदारे वाली साइड देख रहे हैं, ठीक है। क्या इसका था? यामालू वो करता है, यामालूना वो करते हैं, तामालू आप करते हैं, आमालू मैं करता हूँ, तामालूना आप सब करते हैं, और नामालू हम सब करते हैं, ठीक है। तो ये पिछले कोर्स में हम सीख चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, वो ये है। अब हमने देखना है, जैसे अगर हम कान्हा का मानी देखें, किसी भी माजी का मानी देखें, जैसे आमिला का देख लें, उसने किया,
ठीक है। या मुदारे का देखेंगे वो करता है या करेगा। अगर हमने अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बात करनी हो, जैसे हमने ये कहना वो रोया करती थी, या वो रोया करता था, वो मारा करता था, ऐसी चीज अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, माजी इस्तिमरारी या पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि माजी में कोई चीज हुआ करती थी, ठीक है, कंटिन्यूली हुआ करती थी, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। आपने काना की माजी की साइड लेनी है, ठीक है, काना की माजी की साइड, और किसी भी फेल की मुदारे की साइड, ठीक है। और क्या करना है, अगर आपने कहना ना वो किया करता था, तो आपने अगर वो की बात कर रहे हैं ना, तो काना यामलू, ठीक है। अगर वो सब की बात करें, आप कहेंगे कानू यामलूना, यानी कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सीगा, ठीक है। ये नहीं कह सकते काना आमलू, ऐसा नहीं कह सकते, काना आमलू ऐसे नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे, अगर मैंने कहना हो मैं किया करता था, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कौन सा मैं इसमें से सिलेक्ट करूं, मैं कुंतु किया, कुंतु आमलु। अल्हम्दुलिल्लाह, आमलू। ठीक है। और अगर मैं कहूँ आप सब किया करते थे, तो क्या करूंगी, क्या ये ठीक होगा, खाना कुंतुम तामलूना, ये ठीक होगा। कुंतुम 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 तामलून। तामलून। कुंतुम अल्हम्दुलिल्लाह, तामलून। जी, एक्सीलेंट, ठीक है। तो जो आपने जिसकी बात करनी होगी ना, उसी का माजी का कॉरेस्पॉन्डिंग सीगा देख लेना, ठीक है। काना की कौन सी साइड यूज होगी, सिर्फ माजी की। और ये सिर्फ काना की टेबल की बात है, ये नहीं कि यहाँ पे आप कौला लगा लें या नसरा लगा लें या अपनी मर्जी का कोई माजी लगा लें, नो, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, काना, ओहो, काना प्लस, मेरे पेन को क्या हो गया, हाँ, काना प्लस मुदारे, ठीक है, मुदारे, मुदारे। हाँ, मुदारे का कॉरेस्पॉन्डिंग सीगा, यानी कि जो उसके सामने आता है, ठीक है, वो वाला। तो इससे हमारा माजी इस्तमरारी, उर्दू में क्या कहते हैं या अरबी में, माजी इस्तमरारी या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आपको याद हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये इसका छोटा सा फॉर्मूला, चलें जी, ये कौन करेगा मेरे साथ, जी, हैंड रेस करें, सिस्टर, जी सिस्टर सहला कर लें, चलें, जी पढ़ें, आप पढ़ेंगे। काना काना यामलु, वो किया करता था। कानू यामलूना, वो सब किया करते थे। कुंता तामलु, आप करते थे। आप किया करते कुंतु थे, आमलु, किया करते हाँ, थे। ये इसमें ना कुंतु किया आमलु, करते थे मैं वाला किया, लिखा है जी, कुंतु, जी, मैं किया करता था। हाँ, कुंतुम तामलूना, तो आप सब किया करते थे। कुन्ना नामलु, हम सब किया करते थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये बहुत इजी था। अगर मैंने कहना हो वो मारा करता था, कौन बनाएगा उसका हैंड रेस, जो पहले हैंड रेस करेगा उसकी बारी आएगी। काना एक मिनट, एक मिनट, जी सिस्टर हमारा, काना यज़हबु। नहीं नहीं, मारने सॉरी की बात हो रही है, हंसाने की बात नहीं हो रही। जी, काना, ओ एक, ओके, काना यज़रिबु। काना यद्रिबु, वो मारा करता था, मानी भी बताएं जी, आगे, ठीक है, आगे, अच्छा इसको पूरा बताऊं, ठीक है। जी, कानू यद्रिबूना, हम्म, कुंता नहीं मानी भी तद्रिबू। बताएं सिस्टर, मानी भी बताएं, ओके वो सॉरी सॉरी। वो कानू, ठीक है, कानू तजरिबूना, वो मारा करते थे। हम्म, कुंता तजरिबू, आप मारा करते थे। कुंतु अदरिबू, मैं मारा करता था। कुंतुम तदरिबूना, आप सब मारा करते थे। कुन्ना नदरिबू, हम सब किया मारा करते थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मार मार काफी हो गई है इसमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी फेल ले उसका मुदारे का साइड लगाएं और दैट्स इट, काना के साथ मिलाएं, हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका ये कर लें, हल काना, हल काना यामलू, अगर इसका मेरे ख्याल से ऐसे हुआ, काना यामलू, क्या वो मारा करता था, तो क्या कहेंगे आप लोग, चले सारे जवाब दें, नाम नाम काना नाम काना यामलू। यामलू, हल कानू यामलूना, कानू नाम यामलूना, कानू यामलू। नाम कानू यामलून। ठीक है। इसमें दोनों दोनों साइड के इशारे करके देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, हल कुंता तामलू, हल कुंता तामलू, क्या होगा इसका, नाम अना अना हम आम कुंतु आमलू। आमलू। तू आमल। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। हल कुंतुम तामलूना
तो क्या हो जाएगा नाम इसका? कुन्ना नाम नामल कुन्ना नामल। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मारपीट से वैसे ही चीजें जरा जल्दी याद हो जाती हैं। अच्छा जी, फतह यफ्ता। अच्छा, यहाँ पे हमने देखना है काना का मुदारे क्या होगा। काना यकानू तो नहीं हो सकता, काना यकूनू या काना यकीनू, कौन सा लग रहा है आपको? यकीनू? काना यकून। यकूनु ये नासारा हाँ पैटर्न है। जी, काला यकूनू। यकूनु की तरह। एक्सेलेंट। ठीक है, मैंने पहले ही आप लोगों को हिंट दिया था ना, ये काला जैसे, अब जो काला की साउंड आ रही थी ना, वही सेम काला काना की आ जाएगी। ठीक है, तो और आपने सिंपल सा कह देना, अरबियों को ये पसंद था, मर्जी उनकी, ले लिया उन्होंने। ठीक है, तो काना यकूनो। और अगर आप कुरान ज्यादा पढ़ते हैं तो आप कहेंगे ये तो यकानो तो बहुत ही अजीब है, यकीनू तो उससे भी अजीब है। ठीक है, तो हमें वैसे ही हमारे कानों को भी वही चीज अच्छी लग रही होगी जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। ठीक है, तो इसकी आए मुदारे की पूरी साइड बना लेते हैं। ठीक है, यकूनू वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, जैसे यकूलूना था, इसी तरह यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनू आप होते हैं, अकूनू मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनू हम सब होते हैं। अब ये नकूनूना नहीं बना देना, ठीक है, ये याद है ना रूल हमारे, जैसे यकूनू होगा वैसे ही तकूनू होगा, वैसे ही सॉरी वैसे ही तकूनू होगा, वैसे ही यकूनू होगा, और वैसे ही नकूनू होगा। ठीक है, एक वर्ड आपने सही याद कर लेना है, तो बाकी आपको इस इन चार की हरकत भी याद हो जाएंगी। ठीक है, ये कोई एक दफा पढ़ दे, बगैर तर्जुमे के पढ़ दें जी। किस सिस्टर ने पढ़ना है? सिस्टर जी, सिस्टर नजमा ने पढ़ना है, चलिए पढ़े। सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। यकूनु यकूनून नहीं नहीं तकूनो। नहीं, एक मिनट, दोबारा पढ़े। यकूनूनू नहीं है ये, क्यूट सा नहीं है। ठीक है, यकूनू यकूनूना, जैसे यकूलूना था वैसे यकूनूना, जैसे यामलूना था वैसे ही बन रहा है। ठीक है, यामलूना की मैं यकून सिर्फ ये बता रही हूँ, मुदारे में नून के ऊपर जबर आती है एंड पे। ठीक है, चलें, जब जमा हो रही है। यकूनु यकूनूना तकूनु अकूनु तकूनूना तकूनु नहीं नहीं, नकूनो। नकूनु अच्छा, अब नकूनु एक हाँ। बात याद रखें, आपने इसकी या की हरकत खींच दी है, तो अब लिखने में भी आपने गलत लिख सकती हैं, तो इसको सही तरह प्रोनाउंस करें। यकूनून, सॉरी, यकूनू यकूनूना, यकूनूना। ठीक है, यकूनूना तकूनू यकूनूना अकूनू तकूनूना नकूनू, इसको बहुत दफा दोहराएं। अगर आप चाहें तकूनु तो आप लोग, अकूनु। जी, आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी ऐसा करते हैं, बल्कि अब हमारी रिवीजन क्लासेस हो रही है ना, उसी के अंदर आप टेबल सुनाएं, आपके पक्के हों। ठीक है, अच्छा, अमर बनाना हो तो अमर बनाने की तरकीब नोट कर लें। सबसे पहले हमने मुदारे का ले लेना है, या तो सामने वाला ले लेना है या गायब वाला, कोई भी ले लें, एक ही बात है। सामने वाला क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हाजिर होता है उसी को हमने हुक्म देना है। ठीक है, तो हमने उसका पकड़ लिया, अलामत मुदारे हटा दी, इसका एंड पे जो हरकत थी उसको काट दिया, वो सुकून बन गया। अब यहाँ पे देखें, दो साकिन इकट्ठे नहीं आ सकते, तो जब ये हुक्म आया, वाओ, इतने फटाफट दौड़ लगा ली, तो फिर हमारे पास क्या बन गया जी? कुन तकुन। ओ सॉरी, तकुन लिख कुन दिया, सॉरी, मैम कुन कुन। बन गया। जी जी, गलती से लिख दिया जी, मैं कुछ और सोच रही थी। अच्छा, तो हमारे पास क्या बन गया? कुन बच गया। ठीक है, कुन अलामती मुदारे तो अच्छा। भाग गई। ठीक है, तो कुन कुन फयकून से याद रख सकते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं हो जा, तो वो हो जाती है। ठीक है, कुन फ यकून, ठीक हो गया, तो इससे आप याद रख सकते हैं। सिस्टर नजमा, आपका क्यों हैंड रेज है? मैम वो पहले ही था शायद। ठीक है, अच्छा जी, इसके बना लेते हैं अमर वगैरह। कुन हो जा, कुनू हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकुनू तुम सब मत हो। ठीक है, कुन कुनू, ला तकुन ला तकुनू। ठीक है, अब इसको आपने कुन के बाद ये कुन्नू नहीं बना देना, बल्कि क्या है, कूनू, ये वाव वापस आ गई, एक यहाँ से भी आपको हिंट मिल सकता है। ठीक है, अच्छा जी, कोई ना कोई आप अपने लिए हिंट्स टेबल में से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कुन, तो क्या कहेंगे आप? अगर मैं हुक्म दे रही हूँ आपको, हो जा, तो क्या कहेंगे आप? सौफा अकून अकुनू। अकून। आपने सऊफा आपने अच्छा सिस्टर हमारा, आपने अपनी मर्जी से इसको सुकून नहीं देना।
ठीक है। उसकी कोई रीजंस होती हैं, एवं ही नहीं उठा के सुकून दे देना, ठीक है। पूरा पूरे एंडिंग्स पढ़ा करें, ठीक है, इंशाल्लाह इसका आपको फायदा होगा। अकूनू, ठीक है। आप इसके साथ सोफा भी लगा सकती हैं, स भी लगा सकती हैं, और सिंपल भी कह सकती हैं अकूनू। लेकिन आप इतनी फर्मा बता रहे हैं, आपने कहा मैं जल्दी हो जाऊंगा, ठीक है, तो क्या है अकूनू। ठीक हो गया। अब मैं आपको कह रही हूँ कूनू, तो आप लोग क्या कहेंगे? जी बताएं। नकूनु। नकूनू, नकूनू, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम सब हो जाएंगे। ठीक है। अभी ये इतना मीनिंगफुल नहीं लग रहा, लेकिन जब इंशाल्लाह कॉन्टेक्स्ट में आएंगे ना, कुरान में हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है। ला तकुन, मत हो, तो क्या कहेंगे आप? ला ला तकुनु। अकुनु। हाँ, नहीं होता मैं। ठीक है, ला तकुनु, मत हो तुम सब, तो क्या होगा? ला नकुन। ला ला न नकुन। अल्हम्दुलिल्लाह। नकुन नहीं कहना। किसने कहा नकुन? ला नकुनु, ये नहीं बोलना। देखिए, ये जवाब मुदारे से देना है, मुदारे की पूरी हरकत बोलनी है। ठीक है। बगैर हरकत के कोई नहीं बात करेगा। ठीक है, अब खुद नहीं हिलना शुरू हो जाना। अच्छा जी। अब इसका हम देख लेते हैं। इसम फाइल क्या था? काइनुन, कैसे काइलुन की तरह, काइलुन की तरह क्या बन गया? काइनुन। ठीक है, इसमें भी जो है हमजा आ गया। असल में क्या था एक्चुअली, इसके रूट लेटर्स जो है ना, काफ, और ये देखिए यहाँ से हमें हिंट भी मिल जाना है। अच्छा, इसकी बात मैं अभी करती हूँ। काफ, वाव और नून। ठीक है। तो जैसे फाइलुन है, इसी में आप फॉर्मूला में पुट कर दे तो क्या बन जाना था? काविनुन। लेकिन कितना ही अजीब लग रहा है ना, तो हमजा आ गया रेस्क्यू के लिए, काइनुन। ठीक है, जैसे काइलुन है इसी तरह काइनुन है। ठीक है। काइनुन होने वाला। ठीक है, डैश। अब ये हमने डैश जरूर बोलना है। ठीक है, ये मैं बताती हूँ क्या है। अब कुछ जो होते हैं ना अफाल, आपको याद है हमने फेल की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? किसी काम का करना या होना, है ना? ऐसे ही था। तो यहाँ पे तो जी। करने वाला भी खुद ही है, यानी कि होने वाला खुद ही है। तो इसका मतलब है इसका कोई असर किसी चीज पर नहीं पड़ रहा। ठीक है। जैसे एक फेल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, चले आगे जाके पढ़ लेंगे, अभी बता देती हूँ चले। जैसे हम कहें वो गया, ठीक है, जहाबा उसका मतलब है, अभी इंशाल्लाह ये नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ भी लेंगे। का जहाबा का मतलब है वो गया। अब वो गया है, वो खुद ही गया है, किसी के ऊपर कोई असर डाल के नहीं गया, यानी कि किसी की वजह से नहीं, या आप कह लें किसी का उस असर नहीं हुआ, वो खुद ही गया है। ठीक है। तो आप लोगों ने इसके बारे में मजीद और नहीं सोचना कि अच्छा अगर वो साथ ले गया या वो किसी को रुला के चला, ऐसी कोई फजूल चीजें नहीं सोचनी। ठीक है। तो जहाबा यानी कि जाहिबुन, यानी वो खुद ही गया है, उसका किसी पर असर नहीं पड़ा। ठीक है, खुद से हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों ने उसका भी इसी तरह होगा, उसका भी कोई मफूल, इसम मफूल नहीं होगा। ठीक है। तो इसी तरह का जैसे जी। फिर जराबा में दो होते हैं, यानी कि हाँ मफूल भी जी, लाजमी होगा, ठीक है। तो माना जैसे होगा। अगर आप कहें ना नासिरुन, ठीक है, अब वो किसी की मदद ही की होगी ना, नासिरुन, और जिसकी मदद की गई है वो कौन है? मंसूरुन। ठीक है। दारिबुन, अब वो दारिब जो है उसने किसी को मारा ही होगा, तो क्या होगा? वो मदरूबुन। ठीक है। लेकिन अगर वो कोई जाने वाला है तो वो अब किसी को मार मार के नहीं गया, ठीक है, वो खुद ही गया है। तो इसी तरह काइनुन, वो खुद ही हुआ है। काइनुन डैश और कौनुन। ठीक है। तो ये आपको इससे रूट लेटर का भी याद रह जाएगा इंशाल्लाह, इसमें भी वाव आता है, और इत्तेफाक से ये कौलुन की तरह का ही बन रहा है। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने मस्तर याद रखना है, क्योंकि ये तो इत्तेफाकन उस जैसा है, जरूरी नहीं है कि सेम मस्तर हो। ठीक है। और कौनुन का क्या मतलब है? होना। ठीक है। काइनुन डैश कौनुन। ठीक है, ये सबको समझ आ गई है? तो ये डैश याद रखना, हो सकता है आपको कहीं पे ये लिखा हुआ भी मिल जाए। ठीक है, ये जो डैश में, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। तो यानी कि अगर पूरी साउंड बनाने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए कहीं लिखा भी हो तो इट्स, परेशान नहीं होना। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको कौन दोहराएगा? माजी की साइड कौन करेगा? जल्दी जल्दी कर लें। माजी की साइड सिस्टर फहमीदा करेंगी, मुदारे जो हैं वो करेंगी सिस्टर कुलसूम। आप हैं हमारे साथ? जी मैं हूँ। ठीक है, सिस्टर कुलसूम मुदारे करेंगी, और बाकी का टेबल जो है वो कौन करेगा? अमारा करेंगी। चले जल्दी जल्दी शुरू हो जाए। काना, कानू, कुंता, कुंतु,
कुंतुम, कुन्ना, कानत। हिया कानत। ठीक है, क्या कहेंगी? हिया कानत। जी, हिया कानत। किधर आएगा जी? कौन करे आप? यकूनु वो होता है, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु, हिया तकूनु। शाबाश जी। हमारा कुन तू हुआ, सॉरी तू हो, कूनू तुम सब हो, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनु तुम सब मत हो, काइनुन होने वाला, फिर डैश और कौनुन होना। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके एंड में एक और हम छोटी सी हमने प्रैक्टिस लास्ट टाइम भी की थी और अभी भी कर लेते हैं। अगर हमने कहना हुआ, हुआ क्या? काना। हुआ काना और हिया क्या बन जाएगा उसके अगेंस्ट? हिया कानत। ठीक है, यानी कि अगर मर्द की बात हो रही है, हुआ काना, हिया कानत। ठीक है, फिर हुआ यकूनु, हिया तकूनु और अंता तकूनु। ठीक है, अंता तकूनु क्यों? क्योंकि तकूनु जो है वो दो साइड पे आ रहा है ना, एक सामने वाले के लिए भी और एक मुन्नस के लिए भी। अंता तकूनु, हिया तकूनु, अंता तकूनु, हिया तकूनु, ये याद रखना आपने। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चलता है किसकी बात हो रही है? कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास का भी टाइम ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हो गया। चले, अच्छा जी, बाब हमारा इसका क्या है? नासारा कोड क्या हमने याद किया था इसका? कौला, क्योंकि ये कौला जैसा टेबल बिल्कुल सेम वैसा ही बन जाता है। एक टेबल याद कर लेंगे जो रेफरेंस हमारा होता है, आपको फिर उसमें बाकी ऐड करते जाएं। ठीक है, इसका मादा क्या था? काफ, वाव और नानी नून। ठीक है, तो इसका क्या बना? काना यकूनु कुन, काइनुन, डैश, कौनुन। ठीक हो गया, तीन अस्मा और तीन अफ़ाल तीन अस्मा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जल्दी से ये कर लेते हैं, अरबी बना लें। तुम सब जानते थे, तो इसमें कौन सा आएगा? तुम सब जानते थे। ठीक है, अब ये आपने याद किया कुंतुम है? तालमूना। जी, बताएं। कुंतुम, कुंतुम तालमूना। हाँ, क्यों? तालमूना। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बात थी माजी में। एग्जैक्टली अब जानते ये नहीं था उसने जाना या तुमने जाना, तुमने जाना नहीं था ना, तुम जानते हो, बल्कि क्या बात आ रही थी? तुम सब जानते थे। तो इसका मतलब है इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, जैसे ये लिखा हुआ, इन कुंतुम तालमून। जी, कुंतुम तालमून का तो अभी हमने यहाँ से देख लिया। अगर तुम जानते अगर तुम सब हाँ, जानते थे। नहीं नहीं, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लें। जब इन आ जाता है ना, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, अभी के लिए याद रख लें, जब इन आ जाएगा ना तो माजी से जो है तर्जुमा प्रेजेंट में आ जाएगा। ठीक ठीक है, जैसे हमने इज़ा से किया था ना एक दफ़ा, इज़ा जा नसरुल्लाहि, जब आ जाए अल्लाह की मदद। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, कंडीशंस वगैरह जब आती हैं तो हमारा जो तर्जुमा था ना माजी का, वो प्रेजेंट में आ जाएगा। अगर तुम जानते अगर तुम होते, सब इल्म रखते, अगर तुम सब जानते होते। ठीक है, अगर यहाँ पे था ना अगर जानते थे, तो यहाँ पे इन आ गया है, तो अल्लाह ताला अब कोई कंडीशन आ रही है, अगर तुम जानते होते, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना, अगर तुम्हें पता होता ना कि ये है ना, ऐसे होता है ना। तो इसी तरह जब इन आ जाता है, कंडीशन आ जाती है, तो क्या हो जाता है? अगर तुम जानते होते। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। ठीक हो गया, अगर किसी को नहीं भी समझ आई, परेशानी की बात नहीं है, अभी लिख लें, आगे जाके बड़ा करना है हमने कॉन्सेप्ट ये, और इसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह आगे ही करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसका क्या तर्जुमा बन रहा है? हल कुंता तामलु सालिहन, क्या? नाम क्या आप अमल करते थे? नहीं। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? नाम कुन्तु आमलु सालिहा। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। चलें जी, जाफा का टेबल जल्दी से कोई बनाना चाहेगा? सिस्टर सहला, आप माजी बना जी लें, बाजी। और मुदारे कौन बनाएगा? राका। एक मिनट, मुदारे कौन बनाएगा? सिस्टर आतिका मुदारे बना लें, और सिस्टर फहमीदा बाकी टेबल कर लें। चलें बनाए राका, जी। राकू, ज़ुक़ता, ज़ुक़तु, ज़ुक़तुम, ज़ुक़ना, हिया ज़ाक़त। अल्हम्दुलिल्लाह जी। यजूकु, यजूकूना, तजूकु, आजूकु, तजूकूना, नजूकु, हिया तजूकु। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाकी कौन बना रहा है? फहमीदा। ज़ुक़ु, ज़ुक़ु,
यही होगा ना? नहीं नहीं नहीं, जुकू। देखें, एक मिनट एक मिनट। हाँ कुल था, कुल, कुन था, तो यहाँ क्या बनना चाहिए? इसका भी रेफरेंस टेबल जुक वाला ही है। जी बताएं। जुक एक मिनट, सिस्टर फहमीदा बताएं, समझ आई इस बात की? नहीं, आप जाका, हम जाका का बना रहे हैं ना। जाका का बना रहे हैं, लेकिन हमने कहा जाका काना की ही तरह था, और काना किसकी तरह था? कौला की तरह था। तो काना का टेबल जी। और या काला का याद होगा, तो हमें पता था उसमें कुन बना था, उसमें कुल बना था, तो इसमें क्या बनेगा? जुक। ठीक है, जुक, समझ मैंने जुक ही तो बोला है। अच्छा, आपने ये बोला है? मुझे सॉरी, समझ नहीं आई, मुझे लगा आप जी। डिफरेंट बोले। ठीक है, फिर तो ठीक है। अच्छा नहीं, आ गया। वो मैंने और काफ बोल तजवीज के लिए ना कलकला कर दिया, अच्छा, वो हुआ। ज्यादा कर दिया था आपने, ठीक है। चले जी, वाटर वो कूलर बस। आपका हुआ। आगे बनाए। जुक। ठीक है, फिर क्या बनेगा? रुकू। शाबाश। रुकू। हम्म। ला तजुक। ला तजुक। ला, ये देखिए वाव वापस आ गया है। जूकू, जुक, जी। जूकू, ला तजुक, ला तजूकू। ला तजुकू। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? फाइलुन के वजन पे जायकुन। 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 मजऊक। मजऊकुन। हाँ, मकूलुन जैसे था, इसी तरह मजूकुन और जी। मजूकुन हाँ, और जहुकुन। ठीक है, यहाँ पे आपने इसका जायकुन। मस्दर याद कर लेना है, और सबने सुन ले, ये याद होने चाहिए आपको। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इसके रूट लेटर क्या है, इसमें भी हमें मस्दर से ही हिंट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, कभी नहीं भी मिलेगा। तो आपने रूट लेटर्स याद करने हैं। ठीक है, जाल, कौफ, और सॉरी, जाल, वाव और कौफ। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा लेसन ख़त्म हो गया है। आप सब मुंतखब हैं, ये भूलना नहीं है, किसी ने भागना नहीं है। मेहनत करना आपका काम है, सिखाना अल्लाह का काम है। किसी ने ये नहीं कहना मुझे नहीं आ रहा, ये क्या, मैं नहीं करी, मैं जा रही हूँ, और रद्दी में किताबें नहीं देनी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली पढ़ा करें। और आपने ये सारे होमवर्क्स करने हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी का कोई सवाल है तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।